धीरे धीरे हम लोग बीजेपी ऑफिस के पास पहुंच गई है। शंकराचार्य जी महाराज की गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे लगी होती है पहले हमारे आने के बाद लगी थी। अच्छा ये वो है, इको है। गाड़ी को रोका गया है। भैया आप जाइए, लाइव दिखाइए, गेट खोल चाहिए, क्या स्थिति है दिखाते रहिए। हमारा क्या है ना, गेट के सामने ये बीजेपी का कार्यालय के सामने है। यहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसे रोक दिया है। ये पुलिस बीजेपी कार्यालय में घुसने नहीं दिया जा रहा है। उनको मना किया है इन लोगों के, लोग जाने नहीं देंगे। उनको डर है कि अपन हल्ला कर देंगे। उनका आदमी को मिलने आ रहा है। आगे को नहीं जाने दे रहे। बुला लिया। आगे निकले रास्ता खाली करिए महाराज जी, चलिए शंकराचार्य जी आ रहे, रास्ता खाली करिए। रास्ता खाली करिए। ठीक है। बीजेपी कार्यालय नाम है। बीजेपी कार्यालय प्रभारी। मैं कार्यालय का इंचार्ज हूँ। कार्यालय क्या शुभ नाम है आपका? महाराज। हाँ तो महाराज जी का ये कार्यालय का काम देता हूँ। नाम क्या है? आप आए हैं या आप मिलना है या मेरा इंटरव्यू लेना? इंटरव्यू नहीं, लेकिन बताना तो पड़ेगा। आने दो महाराज। आज ऑफिस में नहीं मौजूद, मैं मिलूंगा ना। आप आए हैं आपका शुभ नाम? महापात्रा ने स्वागत किया था। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करो, थोड़ा पीछे करो, पीछे हो। बात ही नहीं सुन पाएंगे। आपका फोन नंबर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तरफ बढ़ रहे थे। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस देख
सकते हैं आप कि इतनी पुलिस लगी है, ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में कोई बड़ा भारी किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया। और उनका कहना है बीजेपी वालों का कि आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। हमें अपॉइंटमेंट की आवश्यकता भी नहीं है। हम अगर रास्ते से निकल रहे हैं तो ये रास्ते से निकलने से मना कर रहे हैं। अभी आप आए हैं प्रत्येक के रूप में, आप क्या कहना चाहते थे? अपॉइंटमेंट का मतलब ये है जब आप अंदर जाएँ, आप जाएँ तब ना अपॉइंटमेंट बताएं। तो रास्ते से जाएँ, आपके सामने के रोड पर भी हम नहीं निकल सकते। ये लोग एक बिना अपॉइंटमेंट के इस रास्ते से कोई नहीं जा सकता है। बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं? बीजेपी कार्यालय से आया हूँ, मेरा मैं कार्यालय से आया हूँ। कार्यालय का काम देखता हूँ। आज हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी का निधन हो गया, तो सब पदाधिकारी वहाँ गए, बाकी पार्लियामेंट में कोई है नहीं। कार्यालय का मैं काम देखता हूँ। मैं आया स्वयं, आप जब आए तो मैंने कहा मैं जहाँ स्वामी जी होंगे मैं खुद चल चलता हूँ। मैं आपके पास आया। ठीक है, बड़ा अच्छा। हमारा ये कहना है कि पूरे देश के हिंदू सनातनी वक्त जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी गाय के पक्ष में है। मैं आज अपने जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, आप कोई नंबर दे दें तो हमारे पदाधिकारी जैसे वहाँ से आएंगे आपके दर्शन करने के लिए स्वयं आपके पास आएंगे। ऐसा ये मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे नंबर ही दिया जा रहा है। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जवाब चाहिए जी, वो आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो? क्योंकि जब फोटो आता है तो गाय को पिचकारते दुलारते का आता है, और जब आंकड़ा आता है तो बिल्कुल विरुद्ध आता है। आपके पास आएंगे, भ्रम है बहुत बड़ा। इस बात का क्या प्रूफ है कि वो आएंगे? अब हमको स्पष्ट चाहिए कि आप पक्ष में हो कि विपक्ष में। ये जानकारी हमको चाहिए। चर्चा करके ये कब तक हमको जानकारी आपके कार्यालय से मिल जाएगी? आज शाम को मिल जाएगी। आज शाम को मिल जाएगी। बहुत अच्छा है। और कोई नंबर जहाँ पर वो आ सके या वो मुझे दे दीजिए। आपका कोई ऐसा जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक दिया आप लोगों को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी करने से पहले? देखिए, बात यह है कि ये गजब की परिस्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी दफ्तर के सामने भी हम नहीं जा सकते। हमको अभी देखिए दफ्तर उधर है, यहीं पर रोक दिया गया। लेकिन एक पदाधिकारी जो कार्यालय संभालते हैं भागीरथी, वो आए हैं और आज अभी हमसे मिले। उन्होंने कहा कि मैं तो कार्यालय संभालने वाला पदाधिकारी, हमारे यहाँ किसी नेता की पिताजी का देहांत हो गया है, सारे लोग वहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आप फोन नंबर दीजिए, शाम तक हम आपको पार्टी का निर्णय बताते हैं कि हम गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में। शंकराचार्य जी को बीजेपी दफ्तर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई आप तो जानते ही हो, शंकराचार्य जी को बीजेपी दफ्तर जाने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बीजेपी कहती है कि हम गाय के भक्त हैं, गाय को जीवन दान देने के लिए आए हैं, और उसी के कार्यकाल में भी गाय को मार मार करके बोटी करके बेचा जा रहा है। ये गो हत्या को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? तो ये हम पूछने आए हैं, करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों की ओर से पूछने आए हैं कि आप साफ साफ बताओ कि आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। यही जवाब हमको हाँ या ना में चाहिए। इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए इनसे? हमारे वोट से ये पदाधिकारी बनते हैं। अगर ये गौ हत्या करते हैं तो हम इनको वोट देना बंद करेंगे। सीधी सी बात है। ठीक है, आप लोग महाराष्ट्र आ गए शंकराचार्य जी आए थे, चल के आए। अगर हिंदू पार्टी होती तो स्वागत करती। शंकराचार्य जी किसी के यहाँ चले जाएं, बड़ी लोगों की कामना होती है। आज बीजेपी के कार्यालय में हम आए और हमको वहाँ सामने गेट के सामने तक नहीं जाने दिया गया। एक फरलांग दूर पर पुलिस लगा करके रोक दिया गया। एक कर्मचारी आया है, कह रहा है कि मैं आया हूँ, बताइए क्या बात है। हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। भाई भागीरथ नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा, अब हम तो उनको जानते नहीं है, उन्होंने कोई परिचय पत्र तो हमको दिखाया नहीं, कहा कि हम पार्टी की ओर से आए हैं और आज शाम तक आपको हाँ या ना में हम जवाब देंगे, तो हम प्रतीक्षा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि मिलना नहीं है हमको किसी से, हमारी किसी नेता से मिलने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सनातन धर्मियों की ओर से कि आखिर आप गौ भक्त हो कि गौ भक्त नहीं हो। क्योंकि फोटो आते हैं, वक्तव्य आते हैं तो लगता है कि बड़े गौ भक्त हो, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल विरुद्ध आते हैं। तो इसलिए हम सब सनातन धर्मियों की ओर से जानने आए थे कि आप बताइए, साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में। लेकिन बता नहीं सके, कह रहे हैं शाम तक बताएंगे। बिल्कुल यहाँ पर इंतजार नहीं करेंगे, हम आगे जा रहे हैं। अभी और भी पार्टियों से मिलना है। शाम 5 बजे तक का समय है, शाम को 5 बजे
के पहले तक जो मिल सकेंगे उनसे मिलेंगे। तो आए थे उनसे आपने बात नहीं की? हमने बात की, बड़े अच्छे से बात की, उन्होंने जो कहा उसको सुन लिया, अपनी बात उनको बता दी। वो क्या कर सकते थे, वो तो कार्यालय के कोई कर्मचारी रहे होंगे। तो आपको लगता है आपकी बात बात उसके बाद? अब बात यह है कि हमने तो पहुंचाने की कोशिश की जितना हमसे हो सकता। हम यहाँ लड़ने तो आए नहीं, पुलिस से लड़ जाएंगे। वो तो चाहते हैं हम शंकराचार्य जी पुलिस से लड़े तो हम धारा लगा करके उनको बंद कर दें। आप लोगों को रोका गया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। बीजेपी कार्यालय, हम बीजेपी कार्यालय जा रहे थे ये बात पूछने के लिए कि आप साफ साफ बताइए कि आप गौ भक्त हैं कि नहीं हैं, क्योंकि जब आपके फोटो और वक्तव्य आते हैं तो आप गौ भक्त दिखाई देते हैं, लेकिन जब आंकड़े आते हैं तो बिल्कुल इसके उलट आते हैं। सच्चाई क्या है आपकी ये बताइए। लेकिन हमको बीजेपी कार्यालय के सामने ही जाने नहीं दिया। लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस लगा करके बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। तो यहीं से उनका एक कर्मचारी आया था, उसने कहा हम आए हैं कार्यालय की ओर से। हमने उसको बता दिया अपनी बात। उसने कहा है कि शाम तक हम अपने बड़े नेताओं तक आपकी संदेश पहुँचा करके वापस संदेश भेजेंगे। एक तरफ जहां वक्फ को लेकर के लोग इकट्ठा हुए हैं, दूसरी तरफ साधु महात्मा को आगे नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया जा रहा। किस तरह से देखते हैं? श्री राम श्री राम। ये देखिए पुलिस नीचे अच्छी तरह बैरिकेडिंग लगा रखे हैं, आगे नहीं बढ़ना दिया जा रहा है। हमारे लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। सब लोगों में आक्रोश है, गौ माता कट रही है और ये लोग मौन हैं। और जिस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से नहीं लग रहा कि ये जो है गौ हत्या विरोधी सरकार है, गौ हत्या के पक्ष में है। लगता है कि सरकार ही गौ हत्या करवा रही है। ये समर्थक है उन लोगों के जो गौ हत्या कर रहे हैं, उनके समर्थन में देखिए, गौ हत्या करने वालों के समर्थन में ये लोग कितना गिर सकते हैं, इसकी परिकाष्ठा ये बता रहे हैं। देखिए ये जो है, ये पुलिस वाले, ये प्रशासन, ये सरकार ये कह रही है कि हम गौ हत्या करवाएंगे। गौ हत्या का समर्थन कर रहे हैं ये लोग, गौ हत्या का समर्थन कर रहे हैं ये लोग। शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य जी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखिए ये हकीकत है। शंकराचार्य जी को की गाड़ी को मजबूरन वापस बैक किया जा रहा है। गाड़ी में बैठो भाई, गाड़ी कहाँ है? नीचे हमारी गाड़ी नीचे। देखिए महाराज जी अब दूसरे, अब देखिए कितने पुलिस पर लगा करके महाराज जी को रोकने की कोशिश की गई। और ये हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कम्युनिस्टों की पार्टी थी और दूसरों की पार्टी थी, वहाँ पे प्रतिनिधि खड़े थे माला लेकर के। लेकिन बीजेपी पार्टी के सामने शंकराचार्य जी महाराज जा नहीं सकते हैं, अपनी बात कह नहीं सकते। खैर उनके प्रतिनिधि आए थे, महाराष्ट्र ने उनसे भी बात की है और उन्होंने कहा कि शाम तक ही हम आपको कुछ संदेश इस विषय में देंगे। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब अगली पार्टी की तरफ हम लोग जा रहे हैं।